प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरु आशीर्वाद में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर भाग 3, जो आपकी बोर्ड परीक्षा को मजबूत और पुख्ता बनाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे अपना क्लास। मैंने आपको 3 चैप्टर में दो भाग में, भाग 1 भाग 2 में हम आपको क्वेश्चन करा चुके हुए हैं। प्रीवियस में आप देख सकते हैं, हमारे जो वीडियो में जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट जो करने जा रहे हैं, यानी 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि वियना कांग्रेस की जो है 2 उपलब्धियाँ बताइए। यानी कह रहा है कि वियना कांग्रेस जो है उसकी 2 उपलब्धियाँ क्या थी, उसके बारे में जानना है। तो देखिए यहाँ पे क्या थी, तो दो जो है उपलब्धियाँ थी। पहला था कि पुरातन व्यवस्था की जो है पुनः स्थापना करना, और दूसरा जो था वो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की विरोध करना। कैसे था उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है कि पुरातन व्यवस्था की जो है पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना क्या है। तो देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर हैं मेटरनिक ने क्या किया कि फ्रांस में जो है बुर्बो वंश की स्थापना कर दिए। क्या किए? बुर्बो वंश की स्थापना किए, और लुई 18 को, यानी लुई जो 18वां थे, उनको वहाँ का यानी फ्रांस से क्या किए? राजा बना दिए। ठीक है, क्या बना कर दिए? राजा बना देते हैं। दूसरी चीज़ में हम देखेंगे कि पहला तो हम समझ गए कि क्या था, ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर मेटरनिक थे, उन्होंने फ्रांस में कौन से वंश की स्थापना की थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना की थी, और लुई 18वां को जो है वहाँ का राजा बना दिए, फ्रांस का राजा बना दिए। दूसरा था कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना। तो कैसे? तो देखिए, मेटरनिक ने जो है 1789 के फ्रांस की क्रांति की वो देन थी। किसकी क्रांति की देन थी? तो फ्रांस की क्रांति की। उन्होंने क्या किया कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करता था। क्या करते थे? विरोधी था। कौन? मेटरनिक। और उन्होंने हर प्रयास किया कि इटली एवं जर्मनी जो है राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे, यानी इटली एवं जर्मनी में जो है राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका 21 नंबर क्वेश्चन पूरा होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, और आप सभी लोग एकदम आसान भाषा में आज हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, पार्ट 3 एकदम मॉडल पेपर, जो आपका जो है एकदम आसान भाषा में है। पिछले क्लास में कुछ बच्चे का कमेंट था, ठीक है, कुछ लोग हमको फ़ोन भी किए कि सर थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन का जो है आंसर जो है कुछ लॉन्ग हो जा रहा है, कि सर उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, कुछ उसमें जो है आप जो विस्तार से बताते हैं थोड़ा उसको शॉर्ट कर दीजिए। हमको बोले कि ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या था, यानी मेटरनिक युग क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि मेटरनिक जो थे कहाँ के चांसलर थे? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। फिर वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि मेटरनिक युग क्या है। तो देखिए, मेटरनिक जो है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। और मेटरनिक ने जो है 1815 से और 1848 तक जो है वो क्या किए हैं कि वहाँ पे राजनीतिक भूमिका निभाई है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे किए थे? ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो है 1815 से लेकर 1848 तक जो है वो अपनी राजनीतिक भूमिका निभाई है। इसीलिए ये जो काल है 18 से जो है 15, यानी 1815 से लेकर 1848 तक, इसी काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, अब तो आसान भाषा में आप कर दिए हैं जी। ठीक है, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है, और याद भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी के क्या कारण थे, यानी 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके क्या क्या कारण थे। तो देखिए, उनका जो है कारण जो है वो निम्नलिखित कारण है। हम लिखेंगे एग्जाम में, बोर्ड में जो है अपने कॉपी पे लिखेंगे। अगर इस सवाल अगर ऐसे पूछाएगा तो हम उसको वहाँ पे लिखेंगे कि 1848 के जो फ्रांसीसी क्रांति हैं वो क्या है? निम्नलिखित कारण थे।
पहला कारण क्या था? तो पहला कारण था कि लुई फिलिप की जो कमजोरी नीति थी, पहला लुई फिलिप की कमजोरी नीति। दूसरा क्या किया कि लुई फिलिप ने जो है प्रतिक्रियावादी गीजो को, किसको? गीजो को जो है कहाँ का प्रधानमंत्री यानी फ्रांस का जो है, फ्रांस का जो है प्रधानमंत्री बना देते हैं। तीसरा जो है कि वहाँ पे जो है पूंजीपति वर्ग का साथ रखना, यानी वो जो है पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखे। और चौथा है कि असफल विदेशी नीति, उनकी जो विदेशी नीति जो थी वो क्या हो गया? असफल हो जाने के कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब पांचवा में देखेंगे कि किसी भी प्रकार का वहाँ पे सुधारात्मक कार्य नहीं करना, यानी लुई फिलिप ने जो है वहाँ पे कोई भी जो सुधारात्मक जो कार्य होना चाहिए वो नहीं किए। और वहाँ पे के जनता के में क्या हो गई? वहाँ के जनताओं में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ जाना, यानी फ्रांस में जो है भूखमरी और बेरोजगारी के कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इस सब का देन जो थे कौन थे? लुई फिलिप थे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के वजह से जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो है 23 नंबर भी क्वेश्चन सोल्व हो गया और आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद क्या है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछ भी देता है आपको, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो देखिए देश के प्रति, यानी अगर हम जिस देश में रहते हैं, अगर भारत देश में रहते हैं और भारत देश के प्रति अगर हमारे पास भावना है तो हम क्या है? राष्ट्रवाद है, ठीक है। यानी वही चीज़ कह रहा है कि देश के प्रति प्रेम की जो भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगर आप दूसरे शब्दों में देखिए तो दूसरे शब्दों में क्या है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, यानी राष्ट्रवाद जो है क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी वहाँ पे क्या करते हैं? सभी लोग, सभी जाति, धर्म, सभी संस्कृति के लोग क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब कह रहा कि गैरीवाल्डी के जो है कार्यों की चर्चा कीजिए। तो आप पढ़े भी हैं, आज आप फिर रिवाइज क्लास में हम बता रहे हैं कि गैरीवाल्डी का कार्य क्या था। अगर ये सवाल आता है तो उसको लिखेंगे, एकदम आसान भाषा में लिखेंगे कि गैरीवाल्डी जो है पेशे से क्या थे? नाविक थे। ये आपका एक नंबर जो है, एक नंबर में MCQ क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप बताइएगा कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। और गैरीवाल्डी जो है सिसिली और नेपल्स पर जो है आक्रमण कर वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना किया। यानी गैरीवाल्डी कहाँ पे आक्रमण करते हैं और वो क्या चीज़ की स्थापना करते हैं? तो गैरीवाल्डी सिसिली और नेपल्स, ठीक है, कहाँ पे? सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करते हैं और वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना करते हैं। गैरीवाल्डी ने जब रोम पर, कहाँ पे? जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो उन्हें काबूल ने, ठीक है, रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। जब गैरीवाल्डी जब रोम पे जो है जब अपना आक्रमण करना चाहें तो वहाँ पे काबूल ने क्या की? अपनी सेना भेज दी, ठीक है। और इसी बीच गैरीवाल्डी जो भेंट जो होती है काबूल से हुई, यानी इसी के दौरान जो है, इस युद्ध के दौरान ही जो है काबूल और गैरीवाल्डी की एक दूसरे से क्या होता है? भेंट होती है। और वह जो है दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र जो है विक्टर एमेनुएल को दे दिया। यानी जो उन्होंने जो जीता था, कौन? गैरीवाल्डी जो क्षेत्र को जीते थे उन्होंने किसको दे दिया? दक्षिणी इटली जो है विक्टर साहब को देते हैं, विक्टर एमेनुएल को दे दिया। और इसी तरह गैरीवाल्डी के जो है सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होइएगा और अच्छे से कि गैरीवाल्डी का क्या क्या कार्य था। तो सारे कार्य को यहाँ पे हम जो है बताए हैं और उनकी क्या थे, वो पेशे से क्या थे, सारी चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? अब बात करते हैं बिस्मार्क की।
तो देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो आप जवाब दीजिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति जो है बिस्मार्क ने जो है वो अपनाई थी। और बिस्मार्क का मानना था, क्या मानना था, यानी बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना की जो है जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। यानी उनका मानना था कि अगर हमारे पास सेना नहीं रहेगा तो हम जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ युद्ध किया। क्या किया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। तो अब समझ में आ गया कि बिस्मार्क की नीति क्या थी, ठीक है। तो एकीकरण के लिए जो है, जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी और क्या किए थे, ये सारी चीज़ जो है हम आपको बता रहे हैं। कि पहला, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई और उनका मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ जो है क्या किए, युद्ध स्टार्ट किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। कौन सा वर्ग, सर्वहारा वर्ग, यानी समाज का वैसा वर्ग जिस समाज में, सर्वहारा मतलब सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग उसमें रहते हैं, उसी को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। यानी यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं गरीब लोग शामिल हैं, उसी को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवाद क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि साम्यवाद क्या है। तो देखिए, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप अधिकार होता हो। क्या हो, कि वैसा वर्ग, वैसी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी, यानी समाज के सभी लोग जो है समान रूप से, एक समान रूप से जो है क्या हो, उनका अधिकार होता है और सारी संपत्ति जो होती है सरकार के अधीन होता है, उसे ही साम्यवाद कहते हैं। दैट इज क्लियर। उसे क्या कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखिए। देखिए, शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था, शीत युद्ध जो है कोई युद्ध नहीं था, दो राष्ट्र के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और यही जब क्लास 12th में जाइएगा तो पॉलिटिकल साइंस में आप देखिएगा, या हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है पहले वाले वीडियो में हम डाले हुए हैं, क्लास 12th को जब पढ़ाए थे उसमें डाले हुए कि शीत युद्ध क्या है, यानी शीत युद्ध के बारे में। और ये वही चीज़ क्लास 10th में पूछ रहा है, तो जान लीजिए। तो शीत युद्ध जो है वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, ठीक है। यह जो था एक वैचारिक युद्ध था। क्या था, वैचारिक, जिसमें पूंजीवादी गुट और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ जो है, सोवियत रूस था, ठीक है। यानी पूंजीवादी गुट थे का नेता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत जो है रूस था। और यह युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1991 में जो है सोवियत संघ के विखंडन से जो है ये समाप्त हो गया। तो यह आप जान लीजिए, वैसा युद्ध, अब आप दूसरी भाषा में जान लीजिए कि वैसा युद्ध जो लगे कि युद्ध होकर रहेगा, ऐसा माहौल लगे कि युद्ध होकर रहेगा लेकिन युद्ध नहीं होता है, तो इसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। यानी ऐसा माहौल कि लगे कि हाँ युद्ध होगा लेकिन ऐसा युद्ध नहीं होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जान लीजिए, कार्ल मार्क्स के बारे में जो पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स के बारे में क्या जानते हैं, तो जानेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 को जो है जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में, कहाँ पे, टियर, यानी ये जो है टियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है
5 मई 1818 को जो है जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में और यहूदी परिवार में हुआ था। और मार्क्स और एंगेल्स ने 1848 में जो है साम्यवादी घोषणा पत्र पे क्या करते हैं, प्रकाशित किया। और कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है, एमसीक्यू में ये पूछता है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो हम बताएंगे कि आधुनिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने जो है 1867 में जो है उन्होंने एक दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी। यानी उन्होंने 1867 में जो है कार्ल मार्क्स एक पुस्तक लिखते हैं जो सोवियत, ठीक है, जो यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स ने एक दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखी जो रचना किए, वो जो है समाजवादियों का, किसका, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आज का क्लास आपका समाप्त होता है। आज हमको आपको फिर से 30 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। आज आपका कुल 30 क्वेश्चन हो गया। फिर आपको पार्ट 4 में जो है फिर आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं पार्ट 1 का 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 का जो है 10 क्वेश्चन, पार्ट 3 का 10 क्वेश्चन, यानी कुल आपका जो है आज तक 30 क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्यू जो है आपका करा दिया गया है मॉडल पेपर, ठीक है। और आप जो है इस सारे क्वेश्चन को जो है लिख लेंगे और याद करेंगे। आप यकीन मानिए कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। और आप इसी तरीके से हमारे क्लास से जुड़े रहिए, ठीक है। गुरु आशीर्वाद आपके लिए हर जगह जो भी परेशानी है उस परेशानी को लेकर, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आएंगे, आपके मन में जो सवाल जो उठ रहे हैं, सारी चीज़ को लेकर आपके सामने बच्चों के बीच में, नो टेंशन, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। आपकी ज़रूरत क्या है वो हम ला के आपको देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी स्टूडेंट्स जो है खुद पढ़ें और को शेयर कर दें, लाइक कमेंट शेयर जम के करें, ताकि आपके कमेंट करने से हमारी सहानुभूति बढ़ती है, हमें अच्छा लगता है। और जहाँ भी कुछ कमी दिखती है उसमें हम सुधार करते हैं। जैसे पिछले क्लास में कुछ बच्चों का कहना था, जो आपको पहले ही बता दिए हैं कि सर क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन आंसर जो है आप विस्तार से बताते हैं, तो मैंने वहाँ पे शॉर्ट कर दिया थोड़ा, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने शॉर्ट में कर दिया ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सके, लिख सके, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।